बेंगलुरु से काफी गेन किया है, ये दिख रहा है। बेंगलुरु शहर से 4 सीटों का गेन दिख रहा है बीजेपी को। बेंगलुरु रूरल से 1 सीट का गेन दिख रहा है बीजेपी को। बीजेपी को तुमकुरु से 2 सीटों का गेन दिख रहा है। बीजेपी को नुकसान मैसूरू में जरूर 1 सीट का दिख रहा है, लेकिन शहरी इलाके जो हैं उनमें 5 सीटों का गेन है। ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का 5 सीटों का नुकसान है, जबकि ऐसे इलाके जहां पे आदिवासी वोट अहम माना जाता है वहां पर भी 2 सीटों का फायदा दिख रहा है बीजेपी को। 17 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी कांग्रेस से छीन रही है, 19 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस बीजेपी से छीन रही है, 4 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी की जेडीएस को जा रही हैं, लेकिन बीजेपी 7 सीटें जेडीएस से छीन रही है। तो बीजेपी और जेडीएस के इक्वेशन को अगर देखें तो 7-4 है, यानी बीजेपी को 4 का नुकसान 7 का फायदा, यानी +3 है। बीजेपी और जेडीएस जहां पर फाइट में है, और कांग्रेस के साथ भी बीजेपी -3 है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से 17 सीटें छीन रही है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी से 20 सीटें छीन रही है। बड़ी सीटों में बहुत हेरफेर देखने को मिल रहा है। निखिल जो है रामनगर से, देवीगौड़ा के पोते, वो पीछे चल रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड सीट थी, लेकिन वहां पर फिलहाल वो पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सोराब में भी कांग्रेस ने लीड ली है, बीजेपी वहां पर पीछे दिख रही है। ये सोराब में 150 सीट्स में जो कांग्रेस 75 सीट्स में लीड कर रही है, बीजेपी 63 सीट्स में और जेडीएस 17 सीट्स में लीड कर रही है। ये ईवीएम के आंकड़ा बता रहे। तो अभी देखिए 150 सीट्स का रिजल्ट है। हाँ, तो अब ट्रेंड्स है, ट्रेंड रिजल्ट है। हाँ, अर्ली ट्रेंड जो जेडीएस बहुत पीछे है। तो अभी देखिए, ये जैसे ही ये ईवीएम के आंकड़े इसमें धीरे धीरे चलना शुरू हो जाते हैं, तो क्या ये कांग्रेस के प्रति ट्रेंड बदलता है, ये देखना होगा। शुरुआती रुझानों में बीजेपी जरूर आगे है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझानों पे मत जाइएगा। शुरुआती रुझानों के हिसाब से बहुत लोगों ने सरकारें बना दी, गिरा दी, मुख्यमंत्री बना दिए, मंत्रिमंडल बना दिया, और फिर शुरुआती रुझान बिल्कुल पलट गए। ऐसा हो जाता है ईवीएम की काउंटिंग में कि शुरुआती रुझान न सिर्फ बदलते हैं बल्कि पलट जाते हैं, और ऐसे पलट जाते हैं कि शुरुआती रुझानों के आधार पर जो विश्लेषण किए जाते हैं, वो विश्लेषण करने वाले विश्लेषक जो हैं वो बात नहीं कर पाते हैं उसके बाद। प्रियंका, बहुत इंटरेस्टिंग कि चमराजपेट की हमने भी पहले बात की थी। जहीर अहमद खान 4 बार के वहां से सिटिंग एमएलए, जब जेडीएस में थे तो भी 3 बार जीते थे, फिलहाल पीछे चल रहे हैं। वहां से भी बीजेपी लीड कर रही है, चमराजपेट से कांग्रेस फिलहाल पीछे हो गई है। कांग्रेस चमराजपेट से भी पीछे हो गई है, जो सीट पक्की कांग्रेस की मानी जा रही थी वहां से भी कांग्रेस पीछे हो गई है। कांग्रेस ओवरऑल भी अभी पीछे चल रही है, 10 का गैप चल रहा है। गैप 13 से घटकर 10 का हुआ है। बेलगावी में झरकी होली परिवार का लगता है दबदबा बरकरार है। आपसे थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी। यमकन मार्डी से सतीश जारकीहोली हैं, जो कि रमेश जारकीहोली के भाई हैं, वो कांग्रेस के टिकट पे आगे चल रहे हैं। पिछले बार भी जीते थे, इस बार भी आगे चल रहे हैं। 10 का गैप अभी भी बना हुआ है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 205 सीटों के रुझान आए हैं 224 में, लेकिन शुरुआती रुझान है 10 का गैप बना हुआ है। 95-85 शहरी इलाके, 60 का रुझान आ चुका है, जिनमें 33 पर बीजेपी आ गया, 18 पर कांग्रेस आ गया, लेकिन कांग्रेस को 8 शहरी सीटों का नुकसान होता हुआ। शहरी सीटों का नुकसान कांग्रेस को होना, बीजेपी को शहरी सीटों पर फायदा होना दिखा रहा है कि क्या, या यह सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या जो बीजेपी ने रोड शो किए, रैलियां की, खासकर बेंगलुरु में याद रखिए 32 सीटें, यहां पर जो रोड शो किया प्रधानमंत्री ने, क्या उससे सीटें पलट गई? क्या उससे वोटर इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि जो बीजेपी को सीट नहीं जाने वाली थी वो चली गई? अभी के शुरुआती रुझानों में तो ऐसा ही लग रहा है। सीट जो कि मुंबई कर्नाटक में लक्ष्मण सावदी आगे चल रहे हैं, जिसे हम लोग कित्तूर कर्नाटक बोल रहे हैं, सरकार भी कित्तूर कर्नाटक ही बोलती है। तो लक्ष्मण सावदी भी आगे चल रहे हैं, जगदीश शेट्टार भी आगे चल रहे हैं। दो बड़े नेता जो बीजेपी के कांग्रेस में गए, और बसवराज बोम्मई तो आगे चल ही रहे हैं, लेकिन 2 बड़े नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी, वो दोनों आगे चल रहे हैं। इस बार कांग्रेस की टिकट पर आगे चल रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस ऐसी 24 सीटों पर आगे चल रही है जहां पिछली बार बीजेपी जीती थी। बीजेपी ऐसी 20 सीटों पर आगे चल रही है जहां पिछली बार कांग्रेस जीती थी। ये आंकड़े अहम इसलिए, इस लिहाज से देखने बहुत अहम हो जाते हैं कि कौन किसकी सीटों पर आगे चल रहा है, क्योंकि नेताओं ने बहुत अदली बदली की है। देवेगौड़ा के बड़े बेटे हैं, एचडी कुमारस्वामी के बड़े भाई हैं एचडी रेवन्ना, पीछे चल रहे हैं। पूर्व मंत्री भी हैं, रह चुके हैं कनाडा सरकार में। और एचडी रेवन्ना पीछे चल रहे हैं, निखिल कुमारस्वामी पीछे चल रहे हैं, एचडी देवेगौड़ा का परिवार की सीटें जो पीछे चल रही है, लेकिन जेडीएस पार्टी फिर भी 23 पर आगे चल रही है। परिवार आगे है, वो दक्षिणी कर्नाटका में है, जो उनका गढ़ माना जाता है, जो ग्रामीण इलाके बेंगलोर के आसपास, वहां वो पीछे चल रहे हैं। और तो बड़ी बात यह है, देखिए उनके 9 सदस्य राजनीति में। अब निखिल कुमारस्वामी आगे हो गए। निखिल कुमारस्वामी आगे। क्या किशोर के उनका
का बड़ा बेटा पीछे चल रहा है। एचडी रेवन्ना पीछे चल रहे हैं, ये सेटबैक है, लेकिन अभी भी तो कुछ देर पहले निखिल कुमार स्वामी, एचडी कुमार स्वामी के जो बेटे हैं वो भी पीछे चल रहे थे। एचडी कुमार स्वामी याद रखिए अभी भी पीछे चल रहे हैं। जेडीएस के पूर्व मुख्यमंत्री जो इस बार फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जिनका चेहरा है, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा है जेडीएस ने, वो खुद अपनी सीट पर चन्नापटन में पीछे चल रहे हैं। लेकिन उनके बेटे जो पीछे चल रहे थे अब वो आगे हो गए हैं। क्या उनका भी ट्रेंड बदलता है वो देखना होगा, क्योंकि याद